है। इस जब से शराबबंदी लागू हुई है, बिहार में शराब तस्करी का एक नेटवर्क खड़ा हो गया है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद अवैध शराब के कारोबारी दूसरे राज्यों से शराब की खेप लेकर आते हैं और बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंचाते हैं। इसके लिए ये तस्कर नई नई तरकीब अपनाते हैं और क्या है वो तरकीब दिखाएंगे विशेष में। आप देख रहे हैं हमारा विशेष, हम नहीं छोड़ेंगे शराब की तस्करी। जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, शराब तस्करों की मानो चांदी हो गई है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। नीतीश कुमार की पुलिस शराब की तस्करी को रोक पाने में नाकाम दिखती है। जितने तरीके ढूंढती है शराब के जो तस्कर हैं, उससे भी ज्यादा नए तरीके इजाद कर देते हैं। बिहार में शराब तस्करी के अजब गजब तरीके। कहीं गैस सिलेंडर में शराब, कहीं तेल के गैलन में शराब, कहीं बाइक की टंकी में शराब, कहीं स्कॉर्पियो की बॉडी में शराब, कहीं ट्रक पर लदे फल में शराब, तेल के टैंकर में भी शराब की बोतलें, कहीं वाटर फिल्टर में शराब, तो कहीं एम्बुलेंस में भी शराब की बोतलें। और अब शराब तस्करी की नई तरकीब। बदन में टेप चिपकाकर भी शराब की तस्करी। बिहार की पुलिस डाल डाल तो शराब के तस्कर पात पात। पुलिस शराब तस्करों पर नकेल कसने के जितने तरीके ढूंढती है, तस्कर शराब की तस्करी के उससे भी ज्यादा नायाब नुस्खे निकाल लाते हैं। एक तरफ पूरा सरकारी अमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल बनाने में लगा है, तो दूसरी तरफ शराब के कारोबारी पूरी शिद्दत से अपनी तस्करी मिशन में जुटे हैं। पिछले दिनों बिहार के अलग अलग इलाकों से आई शराब की तस्करी की तस्वीरें ऐसी ऐसी हैं कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। विशेष में आज शराब तस्करी के ऐसे ही नायाब तरीके दिखाएंगे आपको। शराबबंदी वाले बिहार में शराब के धंधेबाज अलग अलग ट्रिक से शराब की तस्करी कर रहे हैं और तस्करी के लिए कभी बाइक की टंकी में तहखाना बनाया जाता, कभी गैस सिलेंडर में तहखाना बनाकर शराब की बोतलों को भरा जाता है, कभी एम्बुलेंस में शराब की तस्करी होती है, तो कभी टेप के जरिए शराब की बोतलों को शरीर से चिपकाकर तस्करी की जाती है। देखिए बिहार में शराब तस्करी के अनोखे तरीके और उसकी तस्वीरें। बिहार में शराब तस्करी के तरीके ऐसे ऐसे हैं कि पुलिस की नाक में दम हो गया है। शराब कारोबारियों ने तस्करी के ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए हैं कि देखकर हर कोई हैरान है। ये देखिए,
शराब तस्करी की पहली तरकीब, बाइक में तस्करी का तहखाना। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बाइक में भी इस तरह तहखाना बनाया जा सकता है। ये देखिए, बाइक की टंकी के अंदर से शराब की बोतलें निकल रही है। टंकी को अंदर से खाली कर तहखाना बनाया गया है। सीट के नीचे से तहखाना बनाया गया है। शराब के तस्कर इसी तहखाने में शराब की बोतलें रखकर यूपी से बिहार लाते थे और पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं होती थी। अब ये देखिए, सीवान से आई शराब तस्करी की अजब गजब तस्वीर। इस तस्कर ने ऐसा नायाब तरीका निकाला कि इसे देखकर पुलिस के पसीने छूट गए। इसने पूरी बॉडी में टेप से शराब की बोतलें चिपका रखी हैं। पैरों में, जांघों पर, पेट पर, हर जगह शराब की बोतलें हैं। इस तस्कर ने अपने शरीर पर शराब की 11 बोतलें चिपका रखी हैं। ये शख्स ट्रेन में बैठकर यूपी से गोरखपुर से सिवान आ रहा था। शक होने पर पुलिस ने इसे पकड़ लिया। शराब के धंधेबाजों का एक और अजब गजब खेल देखिए। गैस सिलेंडर में शराब की तस्करी। तस्करों ने गैस सिलेंडर को नीचे से काटकर उसमें जगह बनाई, फिर उसमें शराब की बोतलें भरकर आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। पुलिस को शक भी नहीं होता था, लेकिन शराबबंदी वाले बिहार में इस बार तस्करों का तरीका फेल हो गया और पटना की पीर बहोर पुलिस ने शराब तस्कर को धर दबोचा। स्कॉर्पियो में भी शराब की तस्करी। तस्वीरें हैरान करने वाली है। स्कॉर्पियो के अंदर से एक बड़ा तहखाना बनाया गया है। इसी तहखाने में छिपाकर शराब तस्कर शराब की बोतलें बिहार लाते थे। नाके पर पुलिस चेक भी करती थी, लेकिन सीट के नीचे बने इस तहखाने पर उससे शक ही नहीं होता था। यही नहीं, तस्करों ने स्कॉर्पियो के असली नंबर को भी बदल दिया था और नकली नंबर प्लेट लगा लिया था। इस गाड़ी को हरियाणा में तैयार किया गया था। ये शराब तस्कर हरियाणा से शराब लेकर बिहार आते थे। अब तक तो आपने शराब तस्करी की ऐसी तस्वीरें देखी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। बाइक की टंकी, गैस सिलेंडर और स्कॉर्पियो में शराब की तस्करी के बाद अब देखिए एम्बुलेंस में शराब की तस्करी की तस्वीरें। एम्बुलेंस में शराब की तस्करी के लिए बाकायदा एक तहखाना बनाया गया था। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की है, जहां हरियाणा से तस्करी कर शराब ली जा रही थी। इस एम्बुलेंस में भारी मात्रा में महंगी विदेशी शराब को जब्त किया गया था। मौके से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों शराब तस्कर हरियाणा से शराब लेकर बिहार आए थे। यही नहीं, एक लग्जरी कार को भी बरामद किया गया है। शराब तस्कर इस कार में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। हालांकि मौके से गाड़ी का ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। एम्बुलेंस में 2 लोग सवार थे जो कि हरियाणा से शराब को लेकर के चले थे और उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया गाड़ी के साथ। और जो प्रीमियम होंडा सिटी कार है, इसका जो चालक था वो थोड़ा सतर्क था और छापामारी दल की वाहन को देख करके वो गाड़ी से कूद करके पास के मकान में छिप गया और वो भागने में सफल रहा। पर उसकी पहचान की जा रही है। डीलर वगैरह की बात भी सामने आई है कि नहीं? अभी पूछताछ की जा रही है और अभी स्पष्ट तौर पे कहना कठिन है, लेकिन अभियोग दर्ज करने से पहले सारा मामला क्लियर हो जाएगा। दोनों हरियाणा के ही। एम्बुलेंस के दोनों चालक बिहार के लोकल व्यक्ति हैं, पर इनमें से एक व्यक्ति बिहार का है पर वो हरियाणा में रहता है, वहीं रहता है और वहीं से स्मगलिंग करवाता था। झारखंड से सटे होने के कारण अलवर में शराब तस्करी का धंधा खूब फल फूल रहा है। अलवर जिले के कलेर थाने की पुलिस ने इस गाड़ी को शराब तस्करी के आरोप में जब्त किया है। अवैध शराब के कारोबारी इस गाड़ी में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी करते थे। ये देखिए गाड़ी में कैसे तहखाना बनाया गया है। इन गाड़ियों में सब्जियां, कबाड़ी का सामान और कॉस्मेटिक्स लाए जाते थे, लेकिन तहखाने में छुपा होता था शराब का भंडार। इन गाड़ियों में ईंट लाद कर झारखंड से शराब लाई जाती थी और बिहार के अलग अलग जिलों में सप्लाई की जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार के अलग अलग इलाकों से शराब तस्करी की कुछ और हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। बिहार पुलिस के लाख कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों के रास्ते बिहार में शराब की तस्करी की जा रही है। बिहार पुलिस की मुस्तैदी से पार पाने के लिए तस्कर ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें देखकर सुनकर हर कोई हैरान है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों के रास्ते बिहार में भारी पैमाने पर शराब की तस्करी हो रही है। शराब की तस्करी के हर दिन नए नए तरीके इजाद किए जाते हैं, लेकिन पुलिस ने भी कमर कस रखी है। चाहे जो हो जाए, शराब की तस्करी पर नकेल कस के रहेंगे। उत्तर प्रदेश से सटे सारण जिले के माझी चेकपोस्ट के जरिए शराब तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद यहां पुलिस शराब तस्करों को पकड़ने के लिए स्कैनर का इस्तेमाल कर रही है। उच्च क्षमता वाला ये स्कैनर कमाल का है और गाड़ी के अंदर छुपा कर रखी गई शराब की हर एक बोतल को भी बाहर से ही देख लेता है। इस स्कैनर के जरिए यहां से गुजरने वाली गाड़ियों पर पुलिस की पैनी नजर होती है। ये पिछले महीने से ही अपर मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार जितने राज्य की सीमा है उस पर हम चेकपोस्ट का निर्माण किया गया है। उसी क्रम में हम लोगों की माझी में एक चेकपोस्ट का ये किया है, वो स्ट्रेंथन, उस पहले से चेकपोस्ट एक्चुअली कार्यरत था, उसको हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं। उसी में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और आज से वहाँ पे एक स्कैनर भी का भी व्यवस्था किया गया है, जिसमें प्रत्येक गाड़ियों को स्कैन किया जाएगा। वो हैंड स्कैनर है, जिसमें कोई भी गाड़ी यदि के अंदर किसी तरह का बॉटल का ये शेप नज़र आएगा तो उसमें उसका वो डिटेक्ट कर लेगा, फिर हम लोग उसको जाँच करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे लगा कोई भी, जैसे कि हम लोगों को गाड़ियों को सर्च करने में काफ़ी समय लग जाता था, एक एक गाड़ी को हर सामान को उतार के जांच करना पड़ता था। यह स्कैनर हमको डिटेक्ट करके बता देगा कि इसके अंदर में बोतल शेप का कुछ है, हम लोग उसी गाड़ी को और उसी सामान को चेक करेंगे। लेकिन पुलिस की ऐसी लाख कोशिशों के बावजूद शराब के तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। हर दिन नए नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये देखिए, इस तेल टैंकर में शराब का जखीरा छुपा कर रखा गया है। पुलिस को जब शक हुआ तो उसने टैंकर की चेकिंग की। पहले तो ऊपर कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही टैंकर के अंदर झांक कर देखा गया तो पुलिस टीम के होश उड़ गए। टैंकर के अंदर शराब की सैकड़ों बोतलें रखी गई थी ताकि किसी को शक न हो। अब ये देखिए शराब तस्करी की ये नायाब तस्वीर। वाटर फिल्टर में शराब की तस्करी। इस पिकअप वैन पर वाटर फिल्टर लगा दिख रहा है। इसी वाटर फिल्टर के अंदर शराब की बोतलें रखी हुई हैं। शराब तस्करी की यह अनोखी तस्वीर फारबिसगंज की है। पिकअप वैन पर रखी इस मशीन को वाटर फिल्टर का रूप दिया गया है, जिससे कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इसके अंदर शराब की सैकड़ों बोतलें रखी गई हैं। वाटर फिल्टर का रूप देने के लिए पीछे से इसमें एग्जॉस्ट फैन और फ्यूज भी लगाए गए हैं। उत्पाद विभाग लगातार शराब माफिया के खिलाफ अभियान चला रहा है, लेकिन शराब माफिया बाज नहीं आ रहे। ये देखिए, यहाँ जमीन के अंदर से निकल रही है शराब। जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बड़े गैलन छिपाए गए हैं। इन गैलनों में शराब रखी है और फिर ऊपर से इसे ढक दिया गया है ताकि किसी को शक न हो। लेकिन जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली तो तस्करों की कलई खुल गई। ये तस्वीरें बाढ़ थाने के मलाही दियारा की हैं। इन ड्रमों में देसी शराब रखी गई है। अब देखिए ऑटो में शराब की तस्करी। ये तस्वीरें जमुई जिले के लछुआड़ थाना इलाके की हैं। इस ऑटो में एक तहखाना बनाया गया है जिसमें 6 कार्टन विदेशी शराब भरी गई है। विदेशी शराब की ये खेप तस्करी कर झारखंड के गिरिडीह से लाई जा रही थी। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। यह है शराब तस्करों का नया फंडा। डीजे जनरेटर सेट के अंदर शराब का तहखाना। किसी को शक न हो इसलिए डीजे वाले जनरेटर को ही शराब तस्करी का हथियार बना लिया गया। इस जनरेटर सेट में तहखाना बनाकर उसमें शराब की बोतलें छिपाई गई हैं। जांच में इस जनरेटर सेट के अंदर से 500 लीटर शराब बरामद की गई है। इस पिकअप वैन पर जनरेटर सेट लगा था, इसलिए पुलिस को पहले तो शक नहीं हुआ। उसे लगा ये किसी कार्यक्रम के लिए ले जाई जा रही है, लेकिन चेकिंग में पिकअप वैन में तहखाना बना नजर आया और जांच के बाद पता चला इसमें सैकड़ों लीटर शराब छिपाई गई है।
कार में भी शराब की तस्करी। ये तस्वीरें सीवान की हैं, जहां इस कार से देसी शराब के 630 पैकेट बरामद किए गए हैं। शराब की एक खेप यूपी से बिहार लाई जा रही थी, लेकिन सिवान के मैरवा थाने की पुलिस ने यूपी बिहार बॉर्डर के चेकपोस्ट पर ही इन तस्करों को धर दबोचा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो शराब तस्करी की तस्वीरें सिर्फ इतनी ही नहीं है। नवादा जिले में भी चेकपोस्ट पर ऑयल टैंकर से चेकिंग के दौरान 200 से ज्यादा पेटी शराब की खेप पकड़ी गई। करीब 27 लाख रुपए की शराब की खेप के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार कर लिए गए। एक साथ कई कार्टन और उसमें भरी शराब की बोतलें। तस्वीरें शराबबंदी वाले प्रदेश बिहार के नवादा जिले की है, जहां रजौली प्रखंड के चितरकोली स्थित पुलिस चौकी से गुजर रहे ऑयल टैंकर की जब तलाशी ली गई तो उत्पाद विभाग के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। तेल टैंकर के 2 चैम्बर में छिपाकर रखे गए 1-2 नहीं 201 कार्टन अंग्रेज शराब की खेप पकड़ी गई। इन 201 पेटियों में रखे गए कुल 5,544 बोतल शराब जब्त किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 27 लाख रुपए है। पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार किया है। जांच करने पर उसमें से 4 चैम्बर बने हुए थे, जिसमें 2 चैम्बर खाली थे, परंतु 2 चैम्बरों में शराब भरी हो पाई गई। टोटल शराब इसमें RS ब्रांड का और मैकडोवेल नंबर 1 ब्रांड का शराब पाया गया, जो कि टोटल 5,544 पीस है और इसका टोटल मात्रा है 1798 लीटर। अनुमान बाजार मूल्य क्या होगा सर? बाजार में इसका लगभग 26 से 27 लाख। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि झारखंड के गिरिडीह के डुमरी से शराब की खेप मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। कारोबारी बेहद ही चालाकी से शराब को टैंकर में ले जा रहे थे। टैंकर में कुल 4 चैम्बर बने हुए थे, जिसमें आगे और पीछे के चैम्बर को इन्होंने खाली रखा था ताकि जांच के दौरान खाली समझकर उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन जैसे ही पूरी टैंकर की गहनता से जांच की गई तो 1-2 लीटर नहीं बल्कि 1800 लीटर छिपाकर रखे गए शराब की खेप पकड़ में आ गई। उत्पाद विभाग की सक्रियता से शराब की बड़ी खेप पकड़ में तो आई, लेकिन शराब तस्कर जैसे जैसे हथकंडे अपना रहे हैं, उससे पुलिस के साथ ही उत्पाद विभाग को भी चुनौती मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। आईपीएस आदित्य कुमार के ठिकानों पर रेड की गई है। आदित्य के घर से 20 लाख कैश बरामद किए गए हैं। बैंक खातों में मिले 90 लाख रुपए, 5 लाख एफडी के कागजात मिले। इधर पटना में 60 लाख का फ्लैट है, पटना में 18 लाख का एक प्लॉट है। परिजनों के नाम पर बैंकों में निवेश के कागजात मिले हैं। बड़ी खबर, यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये आईपीएस आदित्य कुमार के ठिकानों पर रेड की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और संजय हमारे साथ फोन पर लगातार अपडेट के लिए। संजय, क्या अपडेट हैं? देखिए विवेक, ये आदित्य कुमार जो फिलहाल एब्सकॉन्ड कर रहे हैं और इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी की गई है। ये धन कुबेर निकले और जैसा अंदाजा था वो सही निकला। इतनी भारी मात्रा में अकूत संपत्ति मिली कि जो छापेमारी करने स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अधिकारी पहुंचे हैं, उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। और जैसा कि आपने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया किस तरीके से भारी मात्रा में इनके यहाँ से अमाउंट मिला है। 20 लाख रुपया कैश है, विभिन्न बैंक खाताओं में इनके खिलाफ 90 लाख रुपए के अमाउंट मिले हैं, 5 लाख के निवेश के कागजात मिले हैं। जो फ्लैट है सगुना मोड़ में, उसकी भी कीमत 60 लाख रुपए के करीब है। तो जो आय से अधिक संपत्ति है, इस मामले में पूरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर इनके खिलाफ और परेशानी बढ़ेगी और इस मामले में अलग से अनुसंधान चलेगा। निश्चित तौर पर निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार, जो भले ही फरार फिलहाल चल रहे हैं, इनके यहाँ इश्तेहार, इनके खिलाफ इश्तेहार भी चिपका दिया गया है और अब कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी इनके खिलाफ शुरू होने वाली। तो कुल मिलाकर इनकी मुश्किलें चौतरफा बढ़ गई हैं। जी संजय, ये कहा जा रहा था आईपीएस अधिकारी होने का फायदा, क्योंकि कानून की छोटी छोटी बातों की समझ, जितने भी तामझाम होते हैं, सारी बातों की जानकारी, कौन सा चाल पुलिस कब चलेगी, ईडी कब चलेगी, इस बात की जानकारी होते हुए भी ठीक है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लेकिन इनका एक्शन क्या रहा है इस पूरे मामले में? कितना आगे निकल चुके हैं और क्या ये पकड़ में आएंगे?
देखिए, इनका जो इंटरिम बेल था उसको रिजेक्ट कर दिया है पटना सिविल कोर्ट ने, और इनके सामने अब कोई ज्यादा कह सकते हैं कि विकल्प नहीं है कि हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन इनको फौरी तौर पर राहत मिल जाएगी इस बात की संभावना कम दिखती है। तो आज नहीं तो कल इनको कानून के सामने आना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, और निश्चित तौर पर जो इनके सामने परेशानियां हैं उसमें इनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या सिर्फ जो छापेमारी हुई उसके फ्लैट्स जो या फिर कागजातों की बात की जा रही है इतने ही हैं, या फिर ये छापेमारी थोड़ी और लंबी चलने वाली है? देखिए, अंडर प्रोसेस है, अभी छापेमारी चल रही है, देर रात तक छापेमारी चलेगी और हो सकता है कि असेसमेंट कल तक हो। तो जो अब तक प्राइमा फेसी मिले हैं उससे स्पेशल विजिलेंस के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उन्होंने जो जानकारी दी है, निश्चित तौर पर इनके खिलाफ जितनी उम्मीद थी उससे अधिक संपत्ति मिली है, और फिलहाल कल तक ये चलेगा आकलन की कितनी संपत्ति यहाँ से मिली है, और उसके बाद फिर देखना होगा इससे आगे क्या स्टैंड लिया जाता है स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। प्रार्थना से शुरू होकर भजन,